बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ सूफी भाई देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम घुटने टेक चुका है, एक दो लोगों के आगे निज़ाम पूरा लेट चुका है और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा निज़ाम जो है ना किसी और के इशारों पर चल रहा है और उस निज़ाम पूरे की डोरिया किसी और के हाथ में। ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, इसमें वो सच्चाई है कि जो आप सुनना चाहते हैं और बहुत कम लोग इस सच्चाई को बोलना चाहते हैं। उमरान खान की आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक जो जमानतें थी साइफर में और केस न सुनने वाली 2 हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ था और आज कितने दिन के बाद कल जाके वो फैसला सुनाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, उनको चीफ जस्टिस तो नहीं कहना चाहिए, दगड़दल्ला कहना चाहिए, कि वो उमरान खान से कोई जाती दुश्मनी रखते हैं या जाती दुश्मनी रखते हैं या उनका कोई जाती बुग़्ज़ है या फिर वो किसी और के इशारों पर चल रहे हैं या उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि ये बेगैरत लोग जो हैं वो ब्लैकमेल तो करते हैं। उनके पास ऐसी ऐसी जजों की भी, जर्नलों की भी, ब्यूरोक्रेट्स की और पुलिस वालों की इस तरह की वीडियोस हैं, क्योंकि वो ताकत में रहे हैं, 3-3 साल बाद हुकूमत में रहे हैं। उनके पास ऐसा सिस्टम था जो कि किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। और हमारे जज साहबान या पाकिस्तान में खास करके जो भी जिसके पास भी थोड़ी सी ताकत होती है वो उल्टी सीधी हरकतें तो जरूर करता है। और आपको पता है कि ब्लैकमेलर हर तरीका इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए। जिस शख्स की उनको उम्मीद हो कि ये शख्स इस कुर्सी तक पहुंचेगा या ये इस तरह का है या जिसको वो खुद लगाते हैं या इस तरह का भी, तो जो उनके लिए काम नहीं करते उनको दूसरे तरीके से बदनाम करते हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उनको यानी कि जलसों में हर जगह टारगेट करते हैं। ये तो आप समझते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट इस्लामाबाद बहुत बड़ी अदालत है, यानी कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालतें जो हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा बड़ा इंसाफ का एक घर होता है जहां से इंसाफ मिलता है लोगों को। तो अगर उसका जो सबसे बड़ा अहदेदार हो वो इस तरह के फैसले करे, पहले तो उस पर इतराज किया गया था, उसको चाहिए था कि वो केस से इलाग हो जाता, लेकिन उसने जितने केस भी इमरान खान के या तरीके इंसाफ का है अपने पास रखे। वजह साफ नजर आ रही थी, वजह पहले भी, कि ये नहीं चाहता कि इमरान खान बचे। अब इसके 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये ब्लैकमेल हो रहा है या नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के साथ या किसी और के साथ इसके बहुत गहरे रिलेशन है। नंबर 2, या इसको धमकी दी गई है और या तीसरा ये पैसे के लिए बैरूनी ताकतों के आगे ये लेटा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही शख्सियत है जो पूरी दुनिया की आंखों में कुकरा बनी हुई है और वो उस कुकरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हर तरीका आजमाया, हर तरीका, यहां तक कि उसको मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो किसी को भी जब चाहे जिंदगी भी दे, जब चाहे मौत दे, जब चाहे इज्जत दे, जब चाहे जलील करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ उसके हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। तो इसके लिए पहले बाजवा मोरा बना, फिर उसके बाद कुछ और लोग बने और जज बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सियासतदान बन रहे हैं, हर एक बन रहा है। लेकिन अभी तो आके इस तरह नंगा हो गया ना निजाम कि यकीन करो कि लोग कहते हैं ना कि अगर सलवार कमीज या पैंट शर्ट उतारी जाए नीचे अंडरवेयर होता है, लेकिन इनका अंडरवेयर भी उतर गया है। अंडरवेयर उतारने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मुजरिम को, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको लाकर हीरो बनाया जा रहा है और हीरो बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब चलो कुछ जगह पर आप कुछ मैनेज कर लेंगे, छोटा सा मुल्क होता, रावलपिंडी जितना था, आप कुछ मैनेज कर लेते। लेकिन 25 करोड़ आबादी रखने वाला मुल्क, हर किस्म के, हर ज़हन के, हर कौम के, हर तरह के मुख्तलिफ जुबानों वाले लोग, उनको कैसे आप मैनेज करोगे? आप तो खुद मैनेज हो जाओगे, कोई बात नहीं। अदारे का सरबराह अपने अदारे को मैनेज कर लेगा, जज जो है अपने आप को या नीचे वाले मुंशी को मैनेज कर लेंगे, पुलिस वाले अपने अंडर जो पुलिस वाले हैं उनको मैनेज कर लेंगे, और कुछ थोड़े बहुत ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने ऑफिस वाले लोगों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन 25 करोड़ लोगों को मैनेज करना कोई आसान है? आपने कौन से इतने बड़े बड़े काम किए हैं लोग आपकी तरफ माइल हो? शरीफ फैमिली को तो लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से अदारों से नफरत हो रही है लोगों को।
अगर ना होते ये 2-3 फैमिलियां, खुदा की कसम अदारे में कोई बात भी ना करता। लेकिन जब से इन तीनों को लाया गया, इन 3 फैमिलियों को खास करके शरीफ फैमिली, जरदारी और फजल रहमान को, तो लोगों के दिलों में नफरत आ गई आपके खिलाफ, अदारों के खिलाफ भी। और फिर 9 मई करवाया गया, उसके बाद साइफर आ गया, यानी कि इमरान खान को झूठे केस में सजा दिलवाकर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसको बाहर निकलने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वजह हमें तो यही नजर आती है कि इसके पीछे बड़े बड़े मुल्क हैं और वो हमारे मुल्क के ताकतवरों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ताकतवर आगे से इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया। वरना देखो, एक IG से सफीर के मिलने का, अमेरिकी सफीर के मिलने का क्या मकसद था? मैं पहले भी कह चुका हूं कि IG के पास कौन सी ऐसी चीज थी जो अमेरिकी सफीर उससे यानी कि मालूम करना चाहता था कि तुमने कैसे कंट्रोल किया, हमें भी बताओ, हम भी अमेरिका में करेंगे ऐसा। ये चीजें जो है ना, ये जाहिर करती हैं कि कुछ पाले हुए लोग उन्होंने अदारों में छोड़े हुए हैं ऊपर की सतह पर, और उनसे वो अपना काम ले रहे हैं। और फिर दूसरा मोहरा है नवाज शरीफ, जिसका सामने पता चल गया है, बहुत से लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ से लंदन में बैरूनी ताकतें मिलती रही हैं, अदारों के सरबराह भी मिलते रहे। तो अब आप सोचो, एक मुजरिम जिसको गारंटी दी गई हो, सजा याफ्ता मुजरिम, गारंटी दी हो तेरे को कुछ नहीं होगा, क्या वो ऐसे ही उसको भेज देंगे? ऐसे ही उसको उसकी गारंटी दे? क्या वो नवाज शरीफ इतना खूबसूरत है कि उसके ऊपर दुनिया सारी मारना शुरू हो गई है? क्या नवाज शरीफ इतना ज़हीन है कि लोग उसके जहन से यानी कि कुछ चीज लेना चाहते हैं, कुछ मशवरे लेना चाहते हैं? या नवाज शरीफ इतना पॉपुलर है कि दुनिया सारी में उसके डंगे बज रहे हैं? हर मुल्क का अपना मफाद है, और नवाज शरीफ को आगे लाया गया, इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ के जरिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया गया, अदारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो अपने काम तो लेंगे कौन? मैं अगर किसी को किसी चीज में हेल्प करता हूं तो लाजमी चीज है मेरे जहन में भी कुछ होगा। चलो, और कुछ भी नहीं होगा तो मैं अल्लाह के वास्ते कर दूंगा। लेकिन ऐसे जो अदारे चलते हैं, जो दूसरे मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी खुफिया एजेंसी, क्या किसी मुल्क के किसी आदमी की बगैर किसी वजह की मदद कर देगी? इतना बड़ा यानी कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनवाने के लिए इतना खर्चा कोई कर सकता है? इस तरह की गारंटियां कोई दे सकता है हर चीज में? जबकि अवाम बिल्कुल उल्टा जा रही है। यानी कि अवाम को देखो कि वो बिल्कुल उल्टी साइड में जा रही है। लेकिन कुछ लोग अदारे के सरबराह, नीचे वाले लोगों का मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर जो सरबराह है वो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अवाम बिल्कुल उल्टी है। उसकी मिसाल तो आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक यानी कि तकरीब में कही थी कि मैं नौजवानों को, लेकिन सर अगर आप नौजवानों को इस तरह करना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसियों पर भी गौर करें, क्योंकि कोई आदमी भी पाकिस्तान में एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर मेरी फैमिली के किसी आदमी के साथ कुछ हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हाँ, अगर वो गलत काम नहीं कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है या सियासत में बात कर रहा है या बात कर रहा है, तो बात करना तो उसको हक है। या तो फिर इस जमहूरियत को खत्म करो, हमें पता चल जाए कि जमहूरियत नहीं है, हम बात करना जुर्म है। अगर जमहूरियत है तो बात करना भी जुर्म नहीं है। तो फिर इस तरह लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है और हो चुकी है। ये आपको अब नजर आएगा, क्योंकि ये जो 2-3 फैसले हुए हैं ना, जिस तरह इमरान खान का ये फैसला जमानत वाला, ये जो फैसले कैंसिल हुए, या फिर तोशाखाना वाला फैसला, या फिर अभी जो साइफर केस खसूसी अदालत का फैसला आने वाला है, इसके बाद आप देखना कि अवाम में नफरत कैसी है। मैं अवाम को तो ये नहीं कहता कि आप कोई तोड़ फोड़ या इस तरह का काम करो, लेकिन आवाज तो उठा सकते हो, आपका हक बनता है आवाज उठाना। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए बोल नहीं सकते? अगर आप देखते हो कि आपका लीडर हक पर है तो उसके लिए बोल नहीं सकते? क्योंकि इमरान खान तो इन लोगों की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके मुकाबले में दुनिया का कोई मुजरिम नहीं है। वजह साफ जाहिर है, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है, मुल्क का दुश्मन नहीं है, अपनी फौज का दुश्मन नहीं है, अपने लोगों का दुश्मन नहीं है, गरीबों का दुश्मन नहीं है, माबे वतन पाकिस्तानी है, सब कुछ दुनिया से बेच के पाकिस्तान लेकर आया, यही उसके जुर्म है। इससे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जितना कुछ शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली या मौलाना फजल रहमान ने लूटा पाकिस्तान को, जितनी गालियां उन्होंने दी हमारे अदारों को, दुनिया में किसी मुल्क में किसी और ने नहीं दी होंगी और न ही पाकिस्तान में दी होंगी। जितना कुछ राज नून लीग के लीडरान ने यानी कि शरीफ फैमिली ने बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कहा था, किसी और ने नहीं कहा। फिर वो कैसे सर का ताज बन गए? समझ आ रही है कि कैसे सर का ताज बन रहे हैं? वजह यही है, एक तो या फिर उस जो चीफ ऑफ आर्मी की सिलेक्शन थी उसके अलावा भी, लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि देखो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही नहीं होता, उसके साथ में बहुत बड़े बड़े जर्नैल हैं, 3 स्टार जर्नैल, 4 स्टार जर्नैल हैं, 3 स्टार जर्नैल है, 2 स्टार जर्नैल है, हर एक कंट्रोल करने वाला है। तो उन लोगों को भी मैनेज किया गया है। कोई अगर एक इख्तलाफ राय रखता भी है तो उसको चुप करा दिया जाता है, यानी कि जो साइड में ज्यादा होते हैं
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो पाकिस्तान कभी भी न तरक्की कर सकेगा न आगे बढ़ सकेगा। तो सबसे बेहतरीन हाल यही है अगर कोई समझना चाहे, वरना अवाम ऐसी चीज है कि वो किसी टाइम भी फट सकती है, और जब फटेगी तो दुनिया की मिसालें भूल जाओगे। क्योंकि एक शख्स, आप कोई भी सर्वा करवाते हैं, कोई भी सर्वे होता है, उसमें 60 से लेके 80% के करीब होता है वो, और दूसरी साइड में जिसको सर का ताज हीरो बनाया जा रहा है, बाप तक बनाया जा रहा है, वो 20 को नहीं पहुंच रहा, फिर नारा उसका लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो पाकिस्तान की यही हालत रहेगी ना, जिस तरह पिछले 16-15 महीनों में 2 फुटिया को लाकर रखा गया, जो बोलता है पू से कौमें बनती है, पू से कौमें बनाने वाले को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। अब आप सोचो पाकिस्तानी खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि उनके सर पर आपका हाथ ना होता तो कैसे चल सकते थे वो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक अपने आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।